ओके, चलो बच्चों, व्हाट इज द फॉर्म्युला ऑफ एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम? एरिया ऑफ पॅरलेलोग्रामचा फॉर्म्युला सांगा. टेल मी एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. छोट्या वर्गात पाहिलेले ना, समांतरभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. अरे एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कुणाला येई ना का? कोई नहीं जानता एरिया ऑफ पॅरेललोग्राम का फॉर्मूला? अरे काय हे बोर्डवर काय लिहिले त्याचं मला उत्तर द्या. एरिया ऑफ पॅरेललोग्राम एकालाही येत नाही. सुमेर सिंह, मैंने सवाल पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अरे बोलो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? कोई नहीं बोल पा रहा. अरे बोलो जल्दी, क्या है? कोई नहीं बोलेगा, चलो मैं ही बोल देता हूं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. चलो अब मैं पूछता हूं, एरिया ऑफ पॅरलेलोग्रामचा फॉर्म्युला सांगा. सांगा एरिया ऑफ पॅरलेलोग्रामचा फॉर्म्युला. बेस इंटू हाइट. चला बघून तर सांगा, सर्वजण सांगा, सर्वांनी टाइप करा एरिया ऑफ पॅरलेलोग्रामचा फॉर्म्युला. वेरी गुड साक्षी, सभी बच्चों टाइप करा, लाजायची काही गरज नाही त्याच्यामध्ये, टाइप करा. कळाला ना आता? आप समझ में आया तो बोलना. बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. ओके, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्रामचा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट. समझो ये एक पैरेललोग्राम है. दिस इज द पैरेललोग्राम. दिस इज अ वेक्टर ए बार, दिस इज अ वेक्टर बी बार. पॅरलेलोग्राम जर म्हटलं ते अपोजिट साइड सेम असतात. हे असणार ए बार, हे असणार बी बार. ओके, आता हे झालं बेस. इथून मी हाईट टाकतो, हाईट. ओके, धिस अँगल इज थीटा, धिस अँगल इज थीटा. ह्याला नाव देऊन टाकतो ओ ए बी. तर मला साइन थीटाचा फॉर्म्युला सांगा काय? साइन थीटा काय आहे याच्यावर? साइन थीटा सांगा. व्हाट विल बी द साइन थीटा? साइन थीटा क्या आएगा? बोलो जल्दी, साइन थीटा क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन मीन्स व्हाट? साइन मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. थीटाच्या अपोजिट साइड काय येईल? ए बी. हायपोटेनस काय यायलाय? ओ ए. साइन थीटा ए बी जशाला तसं. ओ ए ही लेंथ जी आहे ह्या वेक्टरची लांबी काय असेल? बी. बी इकडे लांबी बी असेल ना याची, बी इधर आ जाएगा, ये आएगा बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी. और व्हाट इज द ए बी? ए बी क्या है? हाइट. बी साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट. ये है बेस, तो ये बेस कितना होगा? इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट इज द बेस? बेस क्या है? ये. तो ये लेंथ क्या है? ये. व्हाट इज द हाइट? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा. अब तुम बोलो बच्चों, ये बी साइन थीटा किसका वैल्यू है? मैं रिपीट बोलूंगा, कोई टेंशन मत लो.
ए बी साइन थीटा किसका वैल्यू है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार ये कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना आता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना आता है? अरे जीरो कैसे आएगा यार? क्या ए बार क्रॉस बी बार बोला ना मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। वेरी गुड साक्षी। ये कितना आता है बच्चों? ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। फिर से एक बार सुनो मैं क्या बोलता हूं, ध्यान देकर सुनो क्या है। सुनो फिर से एक बार, हर बार तुम भूल जाते हो, वही याद दिलाना पड़ता है। चलो, ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन बोलो। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार की परिभाषा बोलो। अक्षय ये गलत है बेटे, ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन। साक्षी आर यू मेकिंग द, अरे साक्षी क्या पढ़ाई क्या कर रही हो तुम? इट इज रॉन्ग। ए बी साइन थीटा एन कैप, क्या कर रहे हो बच्चों? ध्यान दो ठीक से। ए बार क्रॉस बी बार क्या आता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसमें ये क्या है बोलो? व्हाट इज द ये क्या है? भैया बेसिक में टाइम गया तो गया, लेकिन आना चाहिए। ये क्या है बोलो? व्हाट इज द ये बोलो, ये क्या है? ये क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर ए बार, लेंथ ऑफ वेक्टर ए बार। ये जो है ये एक लेंथ है किसका? वेक्टर ए बार का। बी किसका लेंथ होगा? लेंथ ऑफ वेक्टर बी बार। ओके चलो भाई, थोड़ा थोड़ा बच्चे आ रहे हैं। ये होगा ए बार क्रॉस बी बार। अब बच्चों मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालने की, इस वेक्टर की लंबाई। ये हो गया मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार, ये बी साइन थीटा। एन क्या? एन क्या यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये बात ध्यान में रखो, किसका वैल्यू क्या है वो ध्यान में रखना। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड अलग बात है, क्रॉस अलग बात है। अब मेरा अगला सवाल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप तो बोलना चाहिए, मैंने 2-3 बार पूछ लिया इससे। अरे सुमेर सिंह बेसिक बात बोलो, आगे का मत बोलो मुझे। बेस इंटू हाइट। ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा बच्चों? सभी बच्चों देखो, क्लास में किसी का देख के टाइप करना कुछ भी गलत नहीं है, मैं पहले से बोलता हूं, उसे पढ़ाई बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा करोगे तो उसे नकल बोलते हैं। यहां पे तुम करो ऐसा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? बेस इंटू हाइट। ओके चलो भाई, पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं। ओ ए बी सी, ये वेक्टर है ए बार। ये वेक्टर क्या है? ए बार। अरे भाई कौन वॉइस बंद करो। ये वेक्टर क्या है? ओ ए बार। अब मुझे बोलो इसका लेंथ कितना है?
ओए की लेंथ बोलो, ओए का लेंथ बोलो, इसकी लंबाई बोलो, ओए बार यानी ए बार। इस वेक्टर की लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी लंबाई है, ये लेंथ बोलो। अरे ये बार कैसा लेंथ होगा वैष्णवी, व्हाट आर यू डूइंग? लेंथ में बार नहीं होता। वेरी गुड आदित्य। देखो बच्चों ध्यान में रखो, जब मैं लेंथ पूछू ना, बार गिर कुछ नहीं सर पे वो निकाल देने का, ओनली ये। तो ये लेंथ है बच्चों, ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या है ये, और यहां से यहां तक का वेक्टर क्या है, ये बार। अब मुझे बोलो ये वेक्टर है बी बार, इसकी लंबाई बोलो क्या है, ओ बी बार की लंबाई, इसकी लंबाई बोलो बी, छोटा बी बच्चों, बड़ा बी नहीं, इसकी लंबाई है बी। ओके, आप सुनो बच्चों, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ये मैंने ऐसा परपेंडिकुलर डाला, इसे बोलेंगे पी, इसे क्या बोलेंगे पी, और ये एंगल है थीटा। अब मैं इस ट्रायंगल में बी ओ पी, अब साइन थीटा क्या आएगा बोलो, साइन थीटा बोलो, साइन थीटा क्या आता है इस ट्रायंगल में, तुमने जो 10th में पढ़ा है वही बोलना है। यहां साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है इसका, बीपी, अपोजिट साइड क्या है बीपी, हाइपोटेनस क्या है ओबी। बीपी, ओके, इस बीपी को क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइट। बीपी इज दी हाइट। ओबी का लेंथ कितना है, छोटा बी, ये बी मैं इधर ले लेता हूं बच्चों, तो ये बना बी साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बना, बी साइन थीटा। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। बेस, ये है बेस, इस बेस की लंबाई क्या है, ये बेस की लंबाई क्या है, ये हाइट, ये हाइट का क्या फॉर्मूला आया, हाइट क्या है बी साइन थीटा, ये आ गया बी साइन थीटा। तो अब बच्चों बोलो मुझे, ये बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, ये बी साइन थीटा, यहां पे देखो ये बी साइन थीटा किसका आ रहा है, ये है क्या, ये है, इसे मैं नंबर 1 बोलता हूं, इसे नंबर 2 बोलता हूं। ये बी साइन थीटा 1 में है क्या 2 में है, ए बी साइन थीटा 1 में है क्या 2 में है, ए बी साइन थीटा 1 में है क्या 2 में है, 2 में है। तो देखो ए बी साइन थीटा, यहां पे एन क्या थे 2 में, सभी सभी बच्चे ध्यान से देखो। तो ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। आया बच्चों ध्यान में, ओके। तो अब मैं एक फार्मूला हमारे पास बन गया, कैसे आया मैंने पूरा लिखा के दिया, सिर्फ आप ध्यान में रखना, एक डायग्राम उतारता हूं, वो डायग्राम ध्यान में रखना। ये है ए बार, ये है बी बार, इसका मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। फार्मूला आया क्या बच्चों, ध्यान में बोलो एक बार मुझे, यही फार्मूला ध्यान में रखना है, मैंने डिटेल आपको सिर्फ याद रखने के लिए बोला था। अरे आदित्य बहुत दिन गायब थे, कहां थे भाई, सुमेर सिंह, ओके बेटा। चलो एक मैं प्रॉब्लम लेता हूं तो आपको आ जाए। फाइंड द वेक्टर एरिया
of a quadrilateral ABCD is 1/2. सॉरी, मैं थोड़ा फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड। बच्चों थोड़ा सा मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, प्लीज थोड़ा इसे मिटा देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ parallelogram whose adjacent sides are the vectors A bar 2i cap minus 2j cap plus k cap and B bar I cap minus 3j cap minus 3k cap। ये तो एडजेसेंट साइड है, सबको पता चल गया है, तो भी डायग्राम हम उतार लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बार क्रॉस बी बार। चलो हम निकालेंगे ए बार क्रॉस बी बार, आई कैप जे कैप के कैप। ए बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो क्या है? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बार? ए बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो बच्चों, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बार? अक्षय, मैं बोल दिया अभी, 2 - 2 1। वेरी गुड। 2 - 2 1। चलो बी बार के बोलो, बी बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। 1 - 3 - 3, 1 - 3 - 3, 1 - 3 - 3। ओके, अब इसे मैं सॉल्व कर लूंगा। पहले लिया मैंने आई कैप, -2 1 - 3 - 3 माइनस जे कैप, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 2 1 1 - 3 प्लस के कैप, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 2 - 2 1 - 3। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है बच्चों? 6 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 आएगा, वो आएगा +3 आई कैप, -6 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 जे कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 माइनस -2 का क्या हो जाएगा? +2 के कैप, 9 आई कैप प्लस 7 जे कैप -4 के कैप। ये कोई समझाते बैठूंगा नहीं हमें। ए बार क्रॉस बी बार। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, area of parallelogram is the magnitude of a bar cross b bar, यानी a bar cross b bar इस वेक्टर की लंबाई। तो इस वेक्टर की लंबाई कितनी आएगी बच्चों बोलो? ये जो वेक्टर है a bar cross b bar, इसकी लंबाई कितनी आएगी? इस वेक्टर की लंबाई बोलो, a bar cross b bar कितनी लेंथ आएगा उसका? a bar cross b bar का लेंथ बोलो, बोलो भाई, a bar cross b bar का लेंथ। वैल्यू निकालो, क्या आएगा? ए बार क्रॉस बी बार का लेंथ
अरे कोई तो ही बोलो, कुछ पूछा है तो बच्चे भाग जाते हैं, क्या करें यार, पूछे कि नहीं। रूट 146, देखो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का भी प्लस होता है। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, 9 और 1 10 और 6 16, कैरी आया 1, 8 और 4 12, 1 13 14, 146। ओके, तो यहां पर कोई यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट लिखेंगे, और एरिया पूछा है तो इसलिए सरफेस स्क्वायर लिखेंगे। यूनिट स्क्वायर, रूट ऑफ 146 यूनिट स्क्वायर, 146 रूट ऑफ 146 यूनिट स्क्वायर। आई क्या बात समझ में बच्चों, बोलो एक बार, ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्या देखते। वैष्णवी एस, निकिता, सौरभ, अक्षय, चलो भाई थोड़ा सा अब सुनो बच्चों, एक दूसरा एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला बोल देता हूं। समझो डायगोनल्स दिए हैं, क्या दिए हैं? डायगोनल्स। हेडिंग लिखो, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। वो फार्मूला मैं कल समझाऊंगा, आज थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला लिखवा के दे दूंगा। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ए बार एंड बी बार, then area is 1/2 magnitude of a bar क्रॉस b बार। एक कल मैं समझा दूंगा तुम्हें कैसे फॉर्मूला आता है, अभी थोड़ा हम ध्यान दे देंगे। ये समझो एक पैरेललोग्राम है, ये एक डायगोनल है, ये है a बार, और एक दूसरा डायगोनल है b बार। तो उन्होंने हमें डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर हमें डायगोनल मालूम है तो क्या फॉर्मूला आएगा एरिया का? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। आया क्या फॉर्मूला है समझ में? डायगोनल दिए, वो डायगोनल थे क्या पहले एग्जांपल में? नहीं, वो ये साइड्स दिए थे, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। फर्स्ट एग्जांपल में ये साइड्स दिए थे दोनों, अब दो डायगोनल दिए, ए बार एंड बी बार। आई बात समझ में? ओके, चलो मैं अब समझ में आ गया ना? पहला फॉर्मूला हमने कब यूज किया था? एडजेसेंट लेंथ थे, लेंथ के बारे में दिए थे। आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? डायगोनल्स के बारे में। चलो इसे क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड the area of parallelogram whose diagonals are determined by the vectors a bar 3i minus j minus 2k and b bar minus I
प्लस 3j माइनस 3k। ये हमें फाइंड करना है बच्चों। सुनो, हम क्या क्या फाइंड करेंगे देखो। पहली बात, पहला डायगोनल है ए बार, दूसरा डायगोनल है बी बार। डायगोनल दिया है तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? ए बार क्रॉस बी बार। पहले ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप। ए बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। टेल मी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बार। क्या आएगा? 3 माइनस 1 माइनस 2। 3 माइनस 1 माइनस 2। बी बार माइनस 1 3 माइनस 3। ये सॉल्व कर लेता हूं। आई कैप माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस जे कैप 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के कैप 3 माइनस 1 नीचे लिख लेते हैं प्लस के कैप 3 माइनस 1 माइनस 1 3। देखो कोई गलती हो गई तो तुम सॉल्व कर लेना। ये आएगा 3 माइनस, ये आएगा माइनस 6 तो ये बना प्लस 6 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस ये आएगा 2 जे कैप प्लस 3 3 जा 9 माइनस ये 1 के कैप। भाई डिटरमिनेंट में समझा नहीं रहा हूं आपको। 9 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये आया ए बार क्रॉस बी बार। ये तो सबको पता चल गया तो इसमें बड़ी बात नहीं। अब लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार 1/2। लेंथ ए बार क्रॉस बी बार का लेंथ निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका लेंथ क्या आएगा? 9 का स्क्वायर 81 121 64। क्या है एडिशन? बोलो बच्चों एक बार। अब एडिशन बोलो, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा क्या करना है। 246 246। कुछ फैक्टर्स मिलते हैं क्या रे इसके? कुछ फैक्टर मिलते हैं? फैक्टर वगैरह कुछ मिलते हैं क्या? फैक्टर नहीं मिलते तो छोड़ दो। क्या लिखेंगे आंसर? यूनिट स्क्वायर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं भाई। 5.4। रूट 42 दिया है इसने तो शायद इसके कुछ 2। ये एडिशन गलत बोले क्या रे तुमने मुझे? 266 आता है यार। भैया ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ भी मत बोलो। एडिशन गलत बोल दिए आपने। 1 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ इसका 4 के साथ होता है क्या? देखो 4 4 4 जा 24 दोन उरले। अरे काहीतरी एडिशन सही बोले क्या तुमने? बोलो एक बार। 4 5 6 8 आणि 2 10 6 16 6 हात चला 1 1 आणि 1 2। ठीक है वो कैलकुलेशन कर लो आप। अभी तो क्या कैलकुलेशन बुक में दिया है। देखो उन्होंने आंसर रूट 42 दिया है। कितना दिया है? रूट 42। बुक में का गलत भी हो सकता है लेकिन मैंने कोई वेरीफाई नहीं किया अभी तक, या यहाँ कहीं सॉल्व करते वक्त गलती हो गई होगी। ओके स्टूडेंट, चलो मेथड तो समझ में आया क्या? बोलो मेथड फॉर्मूला समझ में आया क्या? अरे कुछ बोल रहे क्यों नहीं? सौरभ, आदित्य, अक्षय, साक्षी, काजल, गोविंद, अक्षय,
ठीक है बच्चों, वैष्णवी सीईटी का क्लास चालू होणार आहे। देखो बच्चों, सीईटी का क्लास मैं खुद ही लेने वाला हूँ। ये मेरा एक चैप्टर फिनिश होने दो। अभी कुछ तो भी ऑफलाइन के इसमें सर ये देख रहे हैं हॉल। अब मैं क्या करने वाला हूँ सुनो, ये वेक्टर चैप्टर खत्म हो गया ना, मैं वेक्टर चैप्टर के एमसीक्यूज लेने वाला हूँ अपने जेई और सीईटी के लिए। ओके, मैं चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कंटिन्यूअसली उसका सीईटी जेई भी ले लूंगा। ओके, कि वो अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। सर एक पेपर में कंटिन्यू करेंगे और मैं एक पेपर में कंटिन्यू कर दूंगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। गुड नाइट, कल मिलेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय काजल, बाय सौरभ।